नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने 14 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक मिशन ब्रेक द चेन के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किन विभागों और स्थापनाओं को असेंशियल कैटेगरी में शामिल किया गया है और इस श्रेणी में शामिल दुकानदारों के लिए क्या है नए नियम। तो चलिए जानते हैं। धारा 144 लागू। नवी मुंबई शहर में अब धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब बिना वैध कारण किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल में आने जाने पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। सभी आस्थापनाओं, सार्वजनिक स्थल और उपक्रम व तमाम सेवाएं बंद रहेंगी। अत्यावश्यक श्रेणी से जुड़ी तमाम सेवाएं कार्यरत रहेंगी। एक्सेप्शनल कैटेगरी में छूट दिए गए सेवा और उपक्रम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से रात 8 बजे तक शुरू रहेंगे। घर काम करने वाले कामगार, वाहन चालक, मददनीश को काम करने की अनुमति होगी। उन्हें अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र साथ में रखना होगा। असेंशियल कैटेगरी में कौन होगा शामिल? अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, दवाखाना, वैक्सीन, वैद्यकीय बीमा कार्यालय, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, अन्य आरोग्य और वैद्यकीय सेवा, साथ ही डीलर, उत्पादक और वितरण यूनिट के साथ वाहतों को पुरौठा करने वाली चेन, सैनिटाइजर, मास्क, वैद्यकीय उपकरण के लिए लगने वाला कच्चा माल उत्पादन करने वाली यूनिट और उसमें मदद करने वाले उत्पादन और यूनिट का इसमें समावेश होगा। पशु वैद्यकीय सेवा, प्राणियों के निवारा गृह और पेट शॉप को अनुमति होगी। किराना दुकान, सब्जियों की दुकान, फल विक्रेता, डेयरी, बेकरी, मिठाई और सभी प्रकार के फूड शॉप असेंशियल कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस के साथ सार्वजनिक यातायात जैसे हवाई यात्रा, रेलवे, टैक्सी, रिक्शा और सार्वजनिक बसों को असेंशियल कैटेगरी में शामिल किया गया है। विभिन्न देशों के राजदूत और उनके कार्यालय के और कार्यालय से जुड़े तमाम सेवाएं भी इस असेंशियल कैटेगरी में शामिल की गई हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका की मॉनसून पूर्व कार्य भी इसमें शामिल रहेंगे। नवी मुंबई शहर में नागरिकों को मुहैया करवाए जाने वाले सभी सार्वजनिक सेवाएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और RBI द्वारा शुरू अत्यावश्यक सेवा का भी असेंशियल कैटेगरी में समावेश रहेगा। सेबी तथा सेबी मान्यता प्राप्त सभी काम जैसे एक्सचेंज, डिपॉजिट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आदि, साथ ही दुरुस्ती और देखभाल मुहैया करवाने वाले दूरसंचार सेवा भी असेंशियल कैटेगरीज में शामिल किए गए हैं। सामानों के वाहतुक और जलापूर्ति सेवा, खेती से जुड़े सभी काम, उपकरण का समावेश भी इसमें किया गया है। आयात निर्यात से जुड़ी तमाम सेवाएं, केवल अत्यावश्यक काम से जुड़े ई-कॉमर्स, मान्यता प्राप्त प्रसार माध्यम, पेट्रोल पंप और पेट्रोल संबंधित उत्पादन असेंशियल कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। कार्गो सेवा, डाटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विस, IT विभाग को मदद करने वाली संस्थाएं, सरकारी और निजी सुरक्षा सेवा, विद्युत और गैस आपूर्ति सेवा, ATM सेवा, टपाल सेवा, बंदरगाह और उससे जुड़ी सेवा, वैक्सीन और उससे संबंधित जीवन रक्षक दवाइयों, दवाई उत्पादन के कस्टम हाउस एजेंट, लाइसेंस धारक, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स असेंशियल कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवा मुहैया करवाने के लिए कच्चे माल, पैकेजिंग साहित्य उत्पादन करने वाले क्षेत्र असेंशियल सेवाओं में शामिल किए गए हैं। स्थानीय आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक सेवा के तौर पर नियुक्ति किए गए सेवा, जिन्हें इन नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सभी सहायक आयुक्त और विभाग अधिकारी को नागरिकों के संचार पर निर्बंध लगाने की जिम्मेदारी होगी, न कि उनके वस्तुओं और माल पर। अत्यावश्यक सेवा के लिए किए गए प्रवास का वैलिड रीजन होना चाहिए। अत्यावश्यक सेवा में काम करने वाले दुकानदार और दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों और दुकान के अंदर आने वाले ग्राहकों द्वारा कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अत्यावश्यक सेवा मुहैया करवाने वाले दुकान के मालिक और दुकान में काम करने वाले कर्मचारी सरकार के निर्देशानुसार जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन उन्हें लगवाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पारदर्शी कांच व अन्य प्रतिबंधात्मक साहित्यों का इस्तेमाल कर सुरक्षा कवच बनाए रखें और पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का इस्तेमाल करने की भी हिदायतें सरकार द्वारा जारी की गई हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति से 500 रुपए दंड और जिस दुकान में नियमों का उल्लंघन हुआ है उस दुकान के व्यवस्थापन से 2000 रुपयों का दंड वसूला जाएगा। अगर नियमों का बार बार उल्लंघन किया गया तो कोरोना महामारी खत्म होने की जब तक केंद्र सरकार घोषणा नहीं कर देती तब तक दुकानें बंद रहेंगी।
अत्यावश्यक सेवा के लिए प्रवास करने वाले कर्मचारियों का प्रवास वैलिड रीजन के तहत माना जाएगा। किराना दुकान, सब्जियों की दुकान, फल विक्रेता, डेयरी, बेकरी, मिठाई और सभी प्रकार के फूड शॉप में अक्सर नागरिकों की भीड़ रहती है। ऐसे में घनी आबादी वाले क्षेत्र में भीड़ भाड़ होने की गुंजाइशों को देखते हुए संबंधित विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा ऐसी दुकानों को चिन्हित किया जाए। जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार दुकानों की समय सीमा बदली जाए। अस्थायी दुकानों को खुले भूखंड में स्थानांतरित करने की भी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के सहायक आयुक्त को सौंपी गई है। ये करते हुए कोरोना नियमों का पालन को भी सुनिश्चित किया जाए और अगर कोई दुकान कोरोना के प्रसार की बड़ी वजह बन रहा है तो संबंधित विभाग सहायक आयुक्त को अधिकार है कि वह तुरंत उस दुकान को बंद कर दे। इन आदेशों के तहत बंद किए गए दुकान के मालिक और दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन करवाया जाए। संबंधित दुकानदारों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पारदर्शी कांच व सही प्रकार के सुरक्षा कवच के बारे में व्यवस्था की जाए और पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से करने के बाद ही दुकान को खोलने की अनुमति दी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।